नमस्कार, मैं मुरारी शरण शुक्ल, एसोसिएट एडिटर, हिंदू विश्व। आज हम चर्चा करेंगे सेंटा क्लॉज, सेंट और भारत के संत, इन तीन शब्दों के अर्थ की विवेचना। वास्तव में सेंट क्या है, जो यूरोप में प्रचलित सेंट शब्द है वो क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो भारत के संतों से इक्वेट करके भारत की जनता को समझाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के संतों का जो स्वभाव वर्णन किया है वो बहुत सहज भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कही न जाना। अर्थ, संतों का स्वभाव नवनीत अर्थात मक्खन के समान कोमल मुलायम होता है। यह बात कवियों ने तो कहा किंतु उनको कहना नहीं आया। फिर तुलसीदास जी इसका आगे अर्थ ले जाते और बताते हैं कि निज दुख द्रवई, अपने ताप से मक्खन नवनीत पिघल जाता है। निज दुख द्रवई, अपने दुख से नवनीत गल जाता है, किंतु पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। दूसरों के दुख से संत गल जाता है, संत पिघल जाता है। दूसरों का ताप दुख देखकर संत अपने दुख के रूप में उसको समझने लग जाता है। ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को संत कहते हैं। जो दुनिया के लिए जीवन जीता है, दुनिया जगत के हित के लिए जीवन जीता है, ऐसे लोगों को भारत में संत कहा जाता है। किंतु यूरोपियन सेंट्स जो हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उन्होंने किनको सेंट बनाया है? तो भारत में एक आया यूरोप से, उसका नाम था जेवियर, वो केरला में आया। साथ साथ एक और आया, उसका नाम था इग्नेशियस लोयोला। और ये दोनों ने केरल में एक ही दिन में 20,000 लोगों को जिंदा जला दिया, यह कह के कि तुम कन्वर्ट नहीं होते हो, क्रिश्चियन नहीं बनते हो, तो तुम्हें जीने का हक नहीं है। बाद में यही घटना की पुनरावृत्ति वो पौंडीचेरी में करते हैं। ऐसी ही हूबहू घटना की पुनरावृत्ति ये दोनों मिल करके, इग्नेशियस लोयोला और जेवियर ने गोवा में किया। गोवा में एक ही दिन में 40,000 लोगों को इन्होंने जिंदा जलाया। वो क्रिश्चियन नहीं बनना चाहते थे, इसलिए बाद में वेटिकन सिटी ने उनको सेंट की उपाधि दी, क्योंकि इन्होंने मास लेवल पर कन्वर्जन करने के लिए हैबक क्रिएट किया, डर का वातावरण बनाया, और दुनिया के लोगों को डरा कर मास लेवल पर जिसने कन्वर्जन किया है वो यूरोप में सेंट कहलाता है। चाहे धोखा देकर कन्वर्जन करे या डरा कर कन्वर्जन करे, उनको ये सेंट की उपाधि देते हैं। ऐसे ही भारत में मदर टेरेसा ने लोगों को शिक्षा और चिकित्सा का लालच देकर, उसका धोखा देकर मास लेवल पर कन्वर्जन किया, इसलिए मदर टेरेसा को भी सेंट की उपाधि दी। इनकी और कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसे लोगों को डराने, धमकाने और डरा धमका कर उनका मजहब बदलने का, उनका धर्म बदलने का, ऐसे कर्तव्य करने वालों को यूरोप के लोगों ने संत कहा है, सेंट कहा है। वो सेंट हमारा संत शब्द नहीं है। और उन्हीं सेंट की पुनरावृत्ति यानी सेंटा क्लॉज उन्होंने लाक्षणिक प्रयोग किया है शब्दों का। और इस प्रकार से एक सेंटा क्लॉज गिफ्ट देने वाला सेंटा घुमाते हैं वो क्रिसमस के आसपास, 25 दिसंबर के आसपास। एक्चुअल में कन्वर्जन की तरकीब है। हमारे भारत में गिफ्ट लेने का चलन नहीं है, फोकट में कुछ भी लेने का चलन नहीं है हमारे भारत की धरती में, भारत की परंपरा में। जिससे भी कुछ हम लेते हैं उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। हम तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं तो तुलसी के प्रति कृतज्ञता रखते हैं। हम गंगा का जल लेते हैं गंगा से तो गंगा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। हम गाय से कुछ लेते हैं तो गाय के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। प्रकृति से लेते हैं तो प्रकृति को माता कह के प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। हम पेड़ पौधे, वृक्ष, पर्वत, नदी, झील, झरने, प्रकृति के जिस भी अवयव से कुछ लेते हैं उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। पहले उसको प्रणाम करते हैं, उसके प्रति हम अपनी विनम्रता प्रदर्शित करते हैं, बाद में उससे हम कुछ ग्रहण करते हैं और जीवन भर उसका आदर करते हैं। किंतु ये जो यूरोपियन कल्चर है, ये दूसरों को गिफ्ट देकर, झांसे में लाकर, दबाव में लाकर उसको कन्वर्ट करने का तिक्रम अपनाते हैं ये जो सेंटा क्लॉज का मामला है, सेंटा क्लॉज की परंपरा केवल और केवल कन्वर्जन का इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं है। इसलिए सेंटा क्लॉज भी त्याज्य है। उनके यहाँ के सेंट की परंपरा भी बहुत क्रूएल्टी से जुड़ी हुई है। किसी के भी धर्म का सौदा करना, आप शिक्षा का कोई भी उपक्रम चलाते हैं, ठीक है,
आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से शिक्षा दीजिए। हमारे यहाँ शिक्षा को बहुत उच्च माना गया है, शिक्षा की बड़ी प्राथमिकता रही है सदियों से, और इसीलिए आप शिक्षा देते हैं तो कन्वर्जन किए बिना शिक्षा दीजिए। तो बिना कन्वर्जन के स्वार्थ के शिक्षा दीजिए। आप कन्वर्जन करने के लिए केवल शिक्षा मत दीजिए। आपका उद्देश्य केवल कन्वर्जन है और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आप खेल खेल रहे हैं। आपका उद्देश्य केवल कन्वर्जन है इसलिए आप हॉस्पिटल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खेल खेल रहे हैं। बिना क्रॉस गले में डाले किसी को आप शिक्षा नहीं देते, किसी को चिकित्सा नहीं देते, और अगर देते भी हैं बिना गले में क्रॉस डाले तो आप भविष्य में उसको टारगेट करना है, भविष्य में सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करना है अपने मिशन मिशनरीज के बारे में, इसलिए ऐसा करते हैं। या इन लोगों से जो नॉन कन्वर्टेड लोग हैं, जो अदर रिलीजन के लोग हैं, उनसे पैसा कमाकर उन्हीं के रिलीजन के दूसरे लोगों को हमें कन्वर्ट करना है, इस इंस्ट्रूमेंट के रूप में आप शिक्षा चिकित्सा का यूज करते हैं। ये सरासर गलत है। किसी के भी मत को किसी भी प्रकार के दबाव, जोर, प्रलोभन, डर, भय उत्पन्न करके ऐसा कन्वर्जन भारत में असंवैधानिक है, अनैतिक भी है और अधार्मिक भी है। इसलिए इस प्रकार के कन्वर्जन को भारत की धरती पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये मैं व्यापक जनहित में बात कह रहा हूं कि जो हथकंडा ये अपनाते रहे हैं, अपना रहे हैं, इनसे बचिए। ये सेंटा क्लॉज नाम का व्यक्ति, प्राणी जो भी बनकर आएगा ऐसे फर्जी ड्रेस पहन करके, और सेंट का क्या स्टेटस है वो मैंने आपको पहले बताने का प्रयत्न किया। इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को समाज में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और ये जो सेंट है, ये सेंट नहीं है, ये क्रूएल लोग हैं जो दूसरों के मान्यताओं का सौदा करते हैं, दूसरों के आस्था का सौदा करते हैं। हमारा जिनके प्रति भी आस्था है, जिनके जो भी हमारी मान्यताएं हैं, वह हमारे परंपराओं पर आधारित हैं, वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के शोध कर बनाई गई वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं। इसलिए किसी के धर्म का सौदा करने हमारी धरती का कोई व्यक्ति, भारत की धरती का कोई व्यक्ति दुनिया में कहीं नहीं गया। हम कभी किसी के मस्जिद और चर्च को कब्जा करने, उस पर आक्रमण करने आज तक नहीं गए। हमने कभी कन्वर्जन का कोई खेल नहीं खेला है। हमने जिसको भी संपर्क किया है दुनिया में, हमने उसको अच्छी जीवन शैली जीने की बात कही है। उसको कभी भी हमने आज तक प्रस्ताव नहीं किया, सदियों से लेकर आज तक, कि तुम हमारे धर्म को अडॉप्ट करो। और इसलिए हमारे यहाँ के जो लोग बड़े उदार मन से, बड़प्पन से, बहुत उच्च मान्यताओं के आधार पर जीवन जीते आए हैं, जिन्होंने दुनिया के लिए सहर्ष सब कुछ त्यागा है, अपने सुख का परित्याग किया है, ऐसे त्यागी महापुरुषों को, ज्ञानी महापुरुषों को हमारे यहाँ संत कहा गया है। और ये जो हमारे संतों की परंपरा है, हमारे यहाँ के संतों की थाती है, इन संतों पर ये सेंट बने हुए लोगों के अनुयायी हमलावर हैं। उन संतों को कहीं ना कहीं लांछित करने का प्रयत्न करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे परंपराओं को, रंगों पर भी आक्रमण हो रहे हैं। आजकल फिल्मों में गाने बनाकर हमारे रंगों पर आक्रमण हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कला का सहारा लेकर के, यानी चित्रकारी का सहारा लेकर के हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, हमारे संत महापुरुषों के खिलाफ अनर्गल बातें चलाने की ये कोशिश करते रहे हैं लगातार पिछले कई सदियों से। ये बातें स्वीकार नहीं होंगी भारत की धरती पर। भारत का संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी नागरिक को डरा कर, धमका कर, मजबूर करके, विवश करके, लोभ देकर, लालच देकर उसका मत नहीं बदल सकता है। हमने तो आरंभ से ही सबको स्वतंत्रता दी हुई है, पूरी जनता को स्वतंत्रता दी हुई है। जिसको जैसी मर्जी वैसी मान्यता विकसित कर सकता है, उसका मन करे तो अपना मत परिवर्तन करे, आस्था परिवर्तन करे। हमने कभी उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया है। किंतु हमारे लोगों की आस्था कोई इन तिक्रमों के आधार पर बदलने का प्रयास करे, ये इस भारत भूमि पर स्वीकार्य नहीं है, हमारी संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत भी स्वीकार्य नहीं है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा पुनः कि ये जो सेंट नाम का शब्द आ रहा है, मैं कई चर्चों में गया और लोगों से पूछा, वहाँ के पादरियों से, पास्टर्स से, ननों से पूछा कि सेंट जोसेफ चर्च है, सेंट माइकल चर्च है, सेंट थॉमस चर्च है, सेंट जेवियर चर्च है, सेंट इग्नाशियस लोयोला के नाम से भी चर्च, आखिर ये इतने चर्च चलते हैं, इतने हॉस्पिटल चलते हैं, इतने इनके स्कूल्स चलते हैं, आखिर इन सेंट बने हुए लोगों का भारत से क्या लेना देना? भारत की जनता के जीवन में इनका क्या योगदान है?
कि भारत मीन के नाम से बोर्ड लगाकर ये संस्थान चलते हैं। मान लिया आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, सरकारी नियमों के अंतर्गत कराया होगा, फिर भी इन लोगों का भारत से क्या संबंध है, ये एक बार सोचने वाली बात है। फिर इनकी पृष्ठभूमि क्या है सेंट बनने की, ये भी एक सोचने वाली बात है। करीब 1757 के पहले भी और उसके बाद से भी, 1757 में तो अंग्रेज सत्ता में आ गए भारत में, यूरोपियन सत्ता में आ गए। 1757 के पहले भी पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी बहुत सारे छोटे छोटे जगहों पर कब्जा करके बैठे हुए थे भारत में। यानी कि ये भारत में जब से पादरियों का आना हुआ है, भारत में जब से मिशनरीज का आना हुआ है, तब से ये सेंटा क्लॉज का खेल चल रहा है भारत में। तब से ये सेंट लोगों की मार्केटिंग चल रही है, हमारे संत के आश्रय में इनको स्थापित करने का, संत शब्द के आश्रय में इनको स्थापित करने का ये खेल लगातार चल रहा है। और ये खेल भारत की जनसंख्या, हिंदू जनसंख्या को ईसाई जनसंख्या में बदलने के लिए चल रहा है। ये खेल स्वीकार नहीं है भारत में। इस पर हर एक को ध्यान देने की आवश्यकता है। जो अपने बच्चों को मिशनरीज के स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मिशनरीज का पोषण FCRA बंद होने के बाद से, मोदी सरकार के आने के बाद, जब से FCRA की व्यवस्था बहुत सारे कंपनियों की रोकी गई है, बहुत सारे NGOs की रोकी गई है, तब से विदेशों का धन भारत में आना कम हुआ है। बंद हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता, कम हुआ है। और वो कम होने से इनका कन्वर्जन का रेट कम हुआ है, इनके कन्वर्जन करने की ताकत कम हुई है। लेकिन हिंदू समाज के बच्चे जो पढ़ते हैं मिशनरीज के स्कूलों में, उसके कारण से इन मिशनरीज के स्कूलों की कमाई बहुत जोरदार है, बहुत बड़ी रकम की कमाई है। हिंदू जो मिशनरीज के अस्पतालों में चिकित्सा कराने जाते हैं, उसके कारण से इनकी आमदनी बहुत अधिक है इनके अस्पतालों से, और वो सारा का सारा पैसा भारत में कन्वर्जन में खर्च होता है, कन्वर्जन से जुड़ी गतिविधियों में खर्च होता है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप अपने समाज के लोगों के कन्वर्जन की फंडिंग खुद मत करो, इनके पास कमर्शियल बेनिफिट इनको देकर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आज 80 के पहले कहीं भी सेंटा क्लॉज के ड्रेस नहीं बिकते थे भारत में, लेकिन इन्होंने 80 के आसपास अपने स्कूलों में पढ़ने वाले सारे बच्चों को दिसंबर के महीने में सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहन के आना मैंडेटरी कर दिया। अब वो पेरेंट्स बाजार में घूमते थे, कहाँ सेंटा क्लॉज का ड्रेस ढूंढें, वो टोपी, वो पजामा, वो शर्ट ढूंढ करके, वो जूते जब ढूंढना शुरू किया तो ये बाजार बनता गया। धीरे धीरे बाजार खड़ा हुआ और आज सेंटा क्लॉज का ड्रेस हर जगह बिकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, सेंटा क्लॉज का आपसे क्या रिलेशन? सेंटा क्लॉज का ड्रेस यूरोप में बिके, वहाँ उसका मार्केट हो, ये समझ में आता है। भारत में इसका मार्केट क्यों? भारत में इनके मार्केट की आवश्यकता क्यों? आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बिना कन्वर्ट हुए सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनने लग गए तो मानसिक रूप से उनकी अधीनता 5%, 10% तक ही सही स्वीकार्यता बढ़ गई आपके बीच में। और इसीलिए इनके इन कुत्सित मानसिकताओं से प्रभावित होने से अपनी पीढ़ियों को बचाइए और इनके उहापोह में आप मत पड़िए। ये तो पोप जॉन पॉल भारत में जब आए तो कहकर गए, पोप जॉन पॉल सेकंड अब नहीं हैं, वो कहकर गए कि अगली सदी में हम, पहली सदी में हमने यूरोप को कन्वर्ट किया, दूसरी सदी में अफ्रीका को कन्वर्ट किया, अब तीसरी सदी में हम एशिया को कन्वर्ट करेंगे। हमारा फोकस भारत पर है। भारत के हर एक हाथ में हम बाइबल देना चाहते हैं और तब से बाइबल फ्री में बांट रहे हैं, सेंटा क्लॉज फ्री में बांट रहे हैं, सेंटा क्लॉज गिफ्ट फ्री में बांट रहा है, बदले में क्रॉस पहना रहे हैं लोगों को, बदले में क्रिश्चियनिटी ले जा रहे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत भारी संख्या में कन्वर्जन हो रहा है। 25 दिसंबर को रात में ये पुलिस से परमिशन लेकर के सारे पार्कों में बड़े बड़े साउंड बॉक्सेज लगा के हुड़दंग मचाते हैं, हल्ला मचाते हैं, फ्री में गिफ्ट बांटते हैं। ये फ्री के चक्कर में मत पड़िए, फ्री की रेवड़ी में मत पड़िए, फ्री के रेवड़ी के चक्कर में अपने आने वाली पीढ़ी के कन्वर्जन की पृष्ठभूमि मत बनाइए, बैकग्राउंड मत बनाइए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। हमारे संतों की जो उच्चता है, वो संतों की उच्चता कैसी है? हमारे यहाँ एक संत की कथा है जो आमतौर पर बिना नाम के पूरे देश की जनता जानती है कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। संत ने हाथ लगाकर उसको बचाने की कोशिश की, बिच्छू ने डंक मार दिया, उस डंक के दर्द से बिच्छू छूट गया पानी में, फिर बहने लग गया। संत ने फिर से हाथ लगाया, दोबारा डंक मारा, फिर हाथ लगाया, तिबारा डंक मारा।
तो संत ऐसा होता है कि अपने को पीड़ा देने वालों की भी रक्षा करता है, उसकी भी सहायता करता है, उसको संत कहते हैं। और जो दूसरों को पीड़ा दे के, डरा कर, धमका कर, भय का वातावरण बना के कन्वर्जन करता है, वो सेंट नहीं हो सकता है। और इसलिए ऐसी परंपराओं से बचिए, मेरा यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।